दोस्तों नमस्कार, आपका स्वागत है सुप्रीम इन्वेस्टर्स में। दोस्तों जब भी कभी आप टाटा मोटर का शेयर परचेज करते हैं मार्केट से, तो आपके पास दो ऑप्शन होते हैं। या तो आप टाटा मोटर का शेयर परचेज कर सकते हैं जिसकी वैल्यू चल रही है 460 रुपए, या फिर आप टाटा मोटर डीवीआर का शेयर परचेज कर सकते हैं जिसकी वैल्यू आज की डेट में 220 रुपए प्रति शेयर है। ठीक है, अब इन दोनों शेयरों में क्या अंतर है, टाटा मोटर और टाटा मोटर डीवीआर के शेयर में क्या अंतर है, वो आज के वीडियो में एक्सप्लेन करूंगा। आपको कंप्लीट बेनिफिट इसके बताऊंगा कि आप किस शेयर में इन्वेस्ट करके ज्यादा प्रॉफिट कमा सकते हैं, और साथ ही साथ पूरा फंडा समझाऊंगा कि ये दोनों शेयर्स में अंतर कैसे होता है। और डीवीआर जो शेयर होता है दोस्तों, वो होता है डिफरेंशियल वोटिंग राइट वाला शेयर। ठीक है, अब मान के चलिए डिफरेंशियल वोटिंग राइट क्या होते हैं। हर शेयर होल्डर को जो है कंपनी वोट करने का अधिकार देती है उसके अहम फैसलों पे। ठीक है, आपको यूजुअली ऐसा मेल आता होगा जिसमें आपको कोई कंपनी पूछ रही है कि इस फैसले पे हम लोग क्या करें, या आपको समर्थन करना है या विरोध करना है, उसके ऊपर आपको वोट करना है। तो वोट बेसिकली होता है आपके पास कितने शेयर हैं उसकी संख्या पे वोटिंग होती है। ठीक है, अब टाटा मोटर जब आप मेन शेयर खरीदते हो जो 460 रुपए का ट्रेड कर रहा है, तो आपको अगर 100 शेयर आपने खरीदे तो 100 शेयर्स का वोटिंग राइट मिलता है। ठीक है, जबकि अगर हम टाटा मोटर डीवीआर के शेयर्स को खरीदते हैं तो उसके 100 शेयर पे केवल 10 जो टाटा मोटर के शेयर हैं उसके बराबर वोटिंग राइट मिलता है। मैं इसको समझाता हूं। अगर आपके पास 100 टाटा मोटर डीवीआर के शेयर जो 220 रुपए पे ट्रेड कर रहे हैं अगर वो हैं, तो आपको उतना वोटिंग राइट मिलेगा जितना 10 टाटा मोटर के शेयर होल्डर को मिलता है। ठीक है, अब इसका मतलब ये हो गया कि हमारे पास कम वोटिंग राइट रहता है टाटा मोटर डीवीआर के शेयरों पे। दोस्तों मैं ये बताता हूं कि डीवीआर का शेयर एक कंपनी क्यों लॉन्च करती है, क्यों लिस्ट करवाती है। ठीक है, तो डीवीआर का शेयर बेसिकली फंड रेजिंग के लिए लिस्ट होता है और उसके साथ बड़े कम वोटिंग राइट्स कंपनी अटैच करती है। ये कंपनी का फंड रेजिंग का पर्पस भी सॉल्व करवाता है, और साथ ही साथ ये पर्पस भी सॉल्व कराता है कि उसके जो डिसीजन मेकर हैं वो लिमिटेड रहे। ठीक है, वो बढ़े ना, यानी कि उसके प्रमोटर या फिर जो उसके एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर हैं वो टाटा मोटर में ही रहेंगे, और उसको फंड जुटाने के लिए टाटा मोटर डीवीआर का शेयर मार्केट में लिस्ट कराना पड़ता है। ठीक है, अब दोस्तों मैं आपको बताता हूं टाटा मोटर डीवीआर जो है शेयर, ये सबसे पहला इंडियन स्टॉक मार्केट में डीवीआर स्टॉक जो है वो लिस्ट हुआ था 2008 में। ठीक है, उस टाइम ये 305 रुपए पे लिस्ट हुआ था, जबकि मेन शेयर जो टाटा मोटर का था वो 340 रुपए के आसपास ट्रेड कर रहा था। तो इशू प्राइस पे लगभग 10% का डिस्काउंट था टाटा मोटर और टाटा मोटर डीवीआर के बीच में। ठीक है, आज की डेट में ये डिस्काउंट 53% हो गया है दोस्तों, क्योंकि टाटा मोटर जो है वो 460 रुपए के आसपास है और टाटा मोटर डीवीआर 220 रुपए के आसपास ट्रेड कर रहा है। इसका मतलब सिर्फ 47% ऑफ टाटा मोटर जो है टाटा मोटर डीवीआर की वैल्यू रह गई है। तो यानी कि दोस्तों कैचअप जो है कर सकता है, यानी कि 10 से 15% ये और कैचअप कर सकता है। अगर अच्छे समय में आपने देखा होगा तो टाटा मोटर डीवीआर जो है 60% तक भी टाटा मोटर के चला जाता है, और कभी कभी ये 40, 45 और 50% के आसपास भी ट्रेड करने लगता है टाटा मोटर के शेयर के वैल्यू के हिसाब से। तो दोस्तों आज की डेट में ये 47% ट्रेड कर रहा है टाटा मोटर के शेयर प्राइस के कंपैरिजन में। तो आपके पास एक्सीलेंट अपॉर्चुनिटी है। अगर आप टाटा मोटर में ग्रुप में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो टाटा मोटर डीवीआर को ही इन्वेस्ट करना चाहिए, क्योंकि डीवीआर में आपको एडिशनल डिस्काउंट मिल रहा है 12-13% का, क्योंकि 60% के आसपास ये मैक्सिमम चला जाता है टाटा मोटर मेन शेयर के कंपैरिजन में। ठीक है, अब दोस्तों बात करते हैं डिविडेंड की। तो डिविडेंड के मुकाबले में भी अगर टाटा मोटर डीवीआर के मामले में आप देखोगे तो टाटा मोटर डीवीआर हमेशा एडिशनल डिविडेंड डिक्लेयर करता है टाटा मोटर के कंपैरिजन में। ठीक है, और क्योंकि टाटा मोटर डीवीआर के शेयर की वैल्यू भी टाटा मोटर के वैल्यू के कंपैरिजन में हाफ है, तो अगर आपने 500 रुपए है आपके पास मान के चलिए, तो आप टाटा मोटर का तो केवल एक ही शेयर खरीद सकते हैं, और आपके ऊपर अगर आप उसने 2 रुपए डिविडेंड अनाउंस किया तो आपको 2 रुपए डिविडेंड मिलता है। ठीक है, और इसके कंपैरिजन में अगर आपने टाटा मोटर डीवीआर के शेयर लिए होंगे तो आप 500 रुपए में 2 शेयर ले सकते हैं। ठीक है, और 2 शेयर पे 2 रुपए का डिविडेंड आएगा, तो मतलब 4 रुपए हो जाएगा। और 2 रुपए भी डिविडेंड नहीं आता, कई बार 2 से भी ज्यादा आता है। मैं आपको एग्जाम्पल में भी दिखा रहा हूं स्क्रीनशॉट में, आप कंपेयर कर लीजिए। जब भी टाटा मोटर और टाटा मोटर डीवीआर ने डिविडेंड डिक्लेयर किया है तो हमेशा डीवीआर का डिविडेंड अधिक था। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में उम्मीद करता हूं आपको पूरा समझ आ गया होगा टाटा मोटर और टाटा मोटर डीवीआर के डिफरेंस के बारे में, और किस में हमें इन्वेस्ट करना चाहिए और क्यों करना चाहिए। आप जरूर अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह लें इसमें इन्वेस्ट करने से पहले। तो दोस्तों आज के वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद करता हूं आपको वीडियो पसंद आया होगा। नमस्ते दोस्तों।